चाइल्ड अब्यूज़ और कुछ खास तरह के कंटेंट प्रमोट करने पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चलाने वाली कंपनी मेटा के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने सरकार से माफी मांग ली है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि बुधवार को मेटा के चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर जोएल कैपलिन और कंपनी के कई बड़े अधिकारी आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के सामने पेश हुए। सरकार ने साफ कह दिया है कि मनमानी नहीं चलने वाली, आपको जवाब देना ही होगा। इसके बाद अधिकारियों ने सरकार को बताया कि बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक कंटेंट और पीएम मोदी के वीडियो हटाने समेत प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई गंभीर गलतियों पर खुद मार्क जुकरबर्ग ने खेद जताया है, माफी मांगी है। सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत में करोड़ों यूजर्स वाले प्लेटफॉर्म अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते और मनमाने तरीके से कंटेंट मॉडरेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो देखिए, इस बैठक में सरकार ने मेटा को दो टूक संदेश दिया है कि वो सिर्फ इंटरमीडियरी नहीं है, क्योंकि उसका एल्गोरिदम तय करता है कि किस यूजर को कौन सा कंटेंट दिखाया जाए। इसी वजह से आईटी एक्ट के तहत मिलने वाले सेफ हार्बर का लाभ भी मेटा को नहीं मिलेगा। सूत्रों का कहना है कि मेटा ने यह भी माना है कि पैसे लेकर कंपनी ने कुछ तरह के कंटेंट को प्रमोट भी किया। कंपनी ने कहा कि कुछ प्लेटफॉर्म पर ऐसा हुआ है। कंपनी के प्रतिनिधियों ने इस मुद्दे पर खेद जताया है और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई जिन गलतियों का उन्होंने उल्लेख किया, उनके लिए बाकायदा माफी भी मांगी। और सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि भारत के कानूनों के ऊपर कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है और नियमों का यदि उल्लंघन होगा तो जवाबदेही तय की जाएगी। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि आखिर सेफ हार्बर क्या है। देखिए, सेफ हार्बर आईटी एक्ट के तहत मिलने वाली वो कानूनी सुरक्षा है जिसके कारण फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब जैसे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इस पर यूजर्स जो कंटेंट पोस्ट करते हैं, प्लेटफॉर्म को सीधे उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। ये सुरक्षा तभी मिलती है जब प्लेटफॉर्म सिर्फ एक इंटरमीडियरी यानी कि माध्यम की भूमिका निभाए या कानून का पालन करे। लेकिन अगर कोई प्लेटफॉर्म खुद कंटेंट को चुनने, बढ़ावा देने, मॉडरेट करने या उसकी पहुंच तय करने में सक्रिय भूमिका निभाता है तो सरकार ये तर्क दे सकती है कि उसे सेफ हार्बर का संरक्षण नहीं मिलना चाहिए और उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सरकार ने मेटा से उस समय जवाब मांगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किया गया एक वीडियो कुछ समय के लिए हटा दिया गया था। इसके अलावा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी मेटा के प्लेटफॉर्म पर कथित तौर पर बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री वाले विज्ञापनों के मामले में जांच शुरू की है। ये जांच एक मीडिया रिपोर्ट सामने आने के बाद शुरू हुई। फिलहाल मेटा ने सरकार के इन दावों पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। पिछले दिनों फेसबुक से पीएम नरेंद्र मोदी के एक वीडियो को हटाने का मामला गंभीर हो गया है। इसको लेकर सरकार ने बेहद सख्त रुख अपनाया था। हमने आपको उसकी जानकारी भी दी थी। अब फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को 3 दिन के अंदर माफी मांगने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था और ऐसा ना होने पर सरकार ने तमाम सोशल मीडिया कंपनीज को मिले सेफ हार्बर क्लॉज को हटाने की चेतावनी दी थी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस क्लॉज को हटाने से भारत में फेसबुक, यूट्यूब, एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद हो जाएंगे? तो एक बार फिर से आपको समझाते हैं कि सेफ हार्बर क्लॉज है क्या और किन परिस्थितियों में इसे हटाया जा सकता है और अगर इसे हटा दिया जाए तो इन कंपनीज पर आखिर असर क्या पड़ेगा। देखिए, इस संबंधित संसदीय समिति ने साफ किया है कि सिर्फ माफी मांगने से मामला खत्म नहीं होगा, जिम्मेदारी तय करनी होगी। साथ ही ये भी चेतावनी दी गई है कि अगर नियमों का पालन नहीं हुआ तो सोशल मीडिया कंपनियों को मिलने वाले सेफ हार्बर संरक्षण पर दोबारा विचार किया जा सकता है। भारत में सोशल मीडिया कंपनियों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम साल 2000 की धारा 79 के तहत सेफ हार्बर का संरक्षण मिलता है और इसका मतलब ये है कि फेसबुक हो, यूट्यूब हो, एक्स हो, इंस्टाग्राम हो या फिर व्हाट्सएप जैसे तमाम ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इसमें यदि कोई यूजर कोई पोस्ट करता है, वीडियो डालता है या फोटोज डालता है तो उसके लिए सीधे कंपनी को जिम्मेदार नहीं माना जाता। यानी कि प्लेटफॉर्म केवल एक माध्यम है, कंटेंट का मालिक वो यूजर होता है जिसने उसे पोस्ट किया। इसी वजह से आपत्तिजनक पोस्ट के लिए कंपनी पर सीधे मुकदमा नहीं चलाया जाता। तो क्या ये सुरक्षा हमेशा के लिए होती है? ये भी आपको समझाते हैं। देखिए, ये सुरक्षा कुछ शर्तों के साथ मिलती है। सोशल मीडिया कंपनीज को सरकार और कानून के तय नियमों का पालन करना होता है। अगर अदालत या सरकार किसी गैर कानूनी कंटेंट को हटाने का आदेश देती है तो उसे तय समय के अंदर ही हटाना होता है। खास तौर पर बच्चे से जुड़े यौन शोषण, आतंकवाद, हिंसा या फिर दूसरे प्रतिबंधित कंटेंट पर भी तुरंत कार्रवाई करनी होती है। और अगर कोई कंपनी बार बार नियमों का उल्लंघन करती है या फिर जानबूझकर गैर कानूनी कंटेंट नहीं हटाती है तो उसका सेफ हार्बर संरक्षण खत्म किया जा सकता है। अब एक और मन में सवाल उठ खड़ा होता है कि अगर सेफ हार्बर हटा तो क्या होगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। बहुत से लोगों को लगता है कि सेफ हार्बर हटते ही फेसबुक, यूट्यूब और एक्स जैसे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो भारत में बंद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। सेफ हार्बर हटने का सीधा मतलब ये होगा कि कंपनी ये नहीं कह सकेगी कि वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है। अगर उसके प्लेटफॉर्म पर कोई गैर कानूनी कंटेंट मिलता है तो कंपनी और उसके जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सीधे कानूनी कार्रवाई हो सकती है, यानी कि पुलिस एफआईआर दर्ज भी कर सकती है, अदालत में मुकदमा चल सकता है। कंपनी को हर मामले
मामले में अपनी जिम्मेदारी साबित करनी पड़ सकती है। इससे कानूनी जोखिम और आर्थिक बोझ दोनों काफ़ी बढ़ जाएंगे। और किन कंपनियों पर असर पड़ सकता है ये भी आपको समझाते हैं। देखिए, अगर सरकार ऐसा फैसला लेती है तो इसका असर केवल मेटा पर ही नहीं पड़ेगा। गूगल हो गया, यूट्यूब, एक्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और ये जो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वो भी इसके दायरे में आ सकते हैं। यानी नियम सभी के लिए समान होंगे। अभी विवाद क्यों बढ़ा है ये भी आपको समझाते हैं। देखिए, संसदीय समिति के सामने मेटा के अधिकारियों ने यह माना कि पीएम मोदी का वीडियो गलती से हट गया था। उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगी, लेकिन समिति ने यह कहा कि मामला सिर्फ माफी का नहीं है, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि आखिर ऐसी गलती हुई कैसे। बैठक में बच्चों और महिलाओं से जुड़े अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट का मुद्दा भी उठा। समिति ने कहा कि ऐसे कंटेंट को रोकने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी निगरानी व्यवस्था और मजबूत करनी होगी। सवाल बार बार यही कि क्या सरकार की सख्ती के बाद सोशल मीडिया बंद हो जाएगा? फिलहाल इसका कोई जवाब नहीं है। सेफ हार्बर हटाने का मतलब प्लेटफॉर्म को बंद करना नहीं होता। इसका मतलब केवल इतना होता है कि कंपनियों की कानूनी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। उन्हें हर शिकायत और हर गैर कानूनी कंटेंट को लेकर पहले से ज़्यादा और सतर्क रहना होगा। और यदि भविष्य में किसी कंपनी को सेफ हार्बर संरक्षण से अलग किया जाता है, ये संरक्षण खत्म किया जाता है, तो उसके लिए भारत में काम करना पहले की तुलना में और ज़्यादा मुश्किल और जोखिम भरा हो जाएगा। आपको क्या लगता है सरकार ने जो ये सख्ती दिखाई है इसका असर वाकई क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में देखने को मिलेगा? क्योंकि अमूमन हम भी इस तरह की चीज़ें देखते हैं कि बाल शोषण से जुड़े हुए कई कंटेंट, कई कंट्रोवर्शियल कंटेंट, कई अश्लील कंटेंट आए दिन इंस्टाग्राम पर काफ़ी वायरल होते हैं। तो क्या सरकार की सख्ती के बाद वाकई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपनी जिम्मेदारी तय कर पाएंगे? क्या आगे इस तरह का कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।